जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने विजेता सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के सेकेंड पेपर एनटीपीसी और ऑल वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि नवीन सर द्वारा ली गई है। तो शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। ये सीरीज हमारी पीछे चले, लेकिन सर के 8 शायद प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन करवा दें हर एक प्रैक्टिस सेट का। तो अब से डेली 2 क्लासें आएंगी जब तक क्लासें बराबर नहीं हो जाती। तो पहला क्वेश्चन है, सवारी और मुंडरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा का है रंगबती चैता घोड़ा, और असम का है भोरताल ओजापली। हिमाचल प्रदेश का है नाटी चोलम्बा और खैरती। गोवा का है घोड़े मोदनी। मध्य प्रदेश का है तुर्रा कलंगी और गिरडा। झारखंड का है जामदा। मणिपुर का है नूपा। छत्तीसगढ़ का है डागला। त्रिपुरा का है हाई हक। महाराष्ट्र का है बांध मुरली। तो ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य। तो अब आगे क्वेश्चन है, अब है लोक संगीत और उनसे जुड़े राज्य। लोक संगीत और उनसे जुड़े राज्य। तो पहला रसिया जो उत्तर प्रदेश का है। पखिंडा राजस्थान का है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। मंडोक गोवा का है। बिल्लू पपत्तू तमिलनाडु का है। और अम्मान इवारी तमिलनाडु का है। घसियारी उत्तराखंड का। दसकथिया उड़ीसा का। साईकुती मिजोरम का। सृजन मणिपुर का। बुर्रा कथा आंध्रा का। बाखा चक्री जम्मू कश्मीर का। टप्पा पंजाब का। लामन हिमाचल प्रदेश का। आला और सोहर उत्तर प्रदेश का। तो ये लोकगीत है और उनसे जुड़े राज्य। आगे है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है बांसुरी। बांसुरी के प्रमुख जो इसके कलाकार है वो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं। आगे आते हैं कुछ घटनाएं हैं। तो जैसे सज्जन सिंह केस ये 1965 में हुआ था। बेरूबारी केस 1960 का है, जिसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कहा गया था बेरूबारी केस में। इसके बाद था गोलकनाथ केस जो 1967 में हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट है केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य और उनका स्थापना वर्ष यानी पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो आंध्र प्रदेश को 1953 में मिला। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को मिला। महाराष्ट्र को 1960। हरियाणा को 1966। आगे गोवा, तो गोवा को दिया गया 30 मई 1987 को। एक सेकेंड, गोवा को दिया गया 30 मई 1987। अरुणाचल प्रदेश को 1 फरवरी 1987। मिजोरम को 20 फरवरी 1987। तो ये 3 1987 के हैं। इसके बाद है सिक्किम 16 मई 1975। झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जून 2014। त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972। मणिपुर भी 1972 और मेघालय भी 1972। आगे आते हैं, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। आप सबको बताना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, डेट भी बतानी है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती है चारतुयाम नाम से। चारतुयाम में 4 शामिल थी, 4 चीजें, जो कि सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह थी। और जो पार्श्वनाथ है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 4 यानी चातुर्याम दिया था, और पंच वाला दिया था 5वां ब्रह्मचर्य, ये दिया था महावीर स्वामी ने। अब आते हैं जैन संगीति। जैन संगीति 2 हुई, एक हुई 300
बीसी में, 300 बीसी में जो हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी हुई थी 512 एडी में, ये हुई थी वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धिमक्षमा श्रवण। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के वज्रयान समुदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी शांतरक्षित ने, जो कि तिब्बत में की थी, और महारक्षित ने यमन देश में की थी। महेंद्र व संघमित्रा श्रीलंका गए थे, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और मंजिम जो थे हिमालयन क्षेत्र में गए थे, हिमालयन क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के रूपदर्शक नामक पदाधिकारी जो थे वो किससे संबंधित थे? तो अब आते हैं मौर्य प्रशासन के कुछ पदाधिकारी और उनसे जुड़े जो पद थे। तो मार्ग निर्माण के लिए था एग्रोनोमई, और राजस्व विभाग के लिए था समाहर्ता, महालेखाकार के लिए था पतालाध्यक्ष, और वन विभाग के लिए था आटविक, खजाना विभाग के लिए था सन्नदाता, न्याय विभाग के लिए था व्यभिरिका, वाणिज्य विभाग के लिए था पन्याध्यक्ष, मुद्रा व टकसाल के लिए था लक्ष्माध्यक्ष, और मापतौल के लिए था पोतवाध्यक्ष, और खान विभाग के लिए था अकराध्यक्ष, कताई बुनाई के लिए था सूत्राध्यक्ष, कृषि से संबंधित था सीताध्यक्ष, और व्यापारियों का जब काफिला चलता था उसके लिए था सारथवाह। तो ये मौर्य प्रशासन के कुछ पद और उनसे जुड़े जो विभाग थे वो है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो ये गवर्नर था तुषास्प। जो सुदर्शन झील थी इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील में जो नहरें निकलवाई थी ये अशोक के मंत्री तुषास्प ने निकलवाई थी, और बिना बेगार के जीर्णोद्धार किया था रुद्रदामन के सुविशाख मंत्री ने, और इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया था स्कंदगुप्त के परभित्ता मंत्री ने। तो ये है सुदर्शन झील के बारे में। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी मृग के लिए एक्ट कौन सा था? तो ये था 1970 का एक्ट। लाल हिरण के लिए था 1970, कछुआ के लिए था 1975, गैंडा के लिए 1987, गिद्ध के लिए 2006, हिम तेंदुआ के लिए 2009। अगला क्वेश्चन है किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो ये कहते हैं दामोदर घाटी को, और जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी की उद्गम होता है खरपत हिल से, जो कि छोटा नागपुर पठार में बहती है, और इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पे एक बांध बना है बराकर बांध। सहायक नदियां हैं जामुनिया, नुनियारी और साली, ये सहायक नदियां हैं दामोदर की। अगला क्वेश्चन है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? तो ये जैन धर्म का, और सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं यहाँ हिंदू धर्म 79.8%, मुस्लिम है 14.2%, ईसाई है 2.3%, सिख है 1.7%, बौद्ध है 0.7%, और जैन सबसे कम है। अगला है प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई या अवस्थित है? तो यह अवस्थित है जालंधर पश्चिम बंगाल में। अगला है नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में, और ये छठवीं पंचवर्षीय योजना में, और इसके हेड है वर्तमान में केजी साबी, और स्वयं सहायता इसमें चलाया गया 1987 में।
स्वयं सहायता चलाया गया 1987 में। अब अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। अगला है, Hg में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं? तो ये मौजूद है 13.5 मोल निकाले जाते हैं। मोल संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो ये है जेरेनियम। अगला है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में। इसके बाद है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ नासिक में। सेना विरासत संग्रहालय हिमाचल प्रदेश में। नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा में। वायुसेना न्यू दिल्ली में। तो ये आज की क्लास। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।